नमस्कार, अमर उजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। नोएडा में एक 27 साल के इंजीनियर युवराज मेहता की मौत हो जाती है और वजह वो अपनी कार के समेत एक बड़े गड्ढे में डूबकर मर जाते हैं। और ये सब कुछ जब हो रहा होता है, आधी रात का वक्त होता है, युवराज चिल्ला रहे होते हैं, अपने पिता को फोन कर कर मदद मांग रहे होते हैं, लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद भी युवराज को बचाया नहीं जा सका। 2 से ढाई घंटे तक वो कार की छत पर बैठे इंतजार करते रहे कि मदद उन तक पहुंचेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही यह खबर सामने आई, पूरे देश में कोहराम मच गया। कई सवाल उठे कि आखिर क्यों 2 घंटे तक इंतजार करने के बावजूद भी युवराज को बचाया नहीं जा सका। उनके पिता की तरफ से भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर अब बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है, जहां पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है और साथ ही साथ नोएडा अथॉरिटी के अफसरों पर गाज इसे लेकर गिरी है। नोएडा अथॉरिटी के न सिर्फ जूनियर इंजीनियर्स को हटा दिया गया है, बल्कि सीओ पर भी बड़ा एक्शन करते हुए उन्हें हटाया गया है। एम लोकेश, जो कि नोएडा अथॉरिटी के सीओ हैं, उन पर अब कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर की गई है। दरअसल गंभीर सवाल इस पूरी घटना के सामने आने के बाद उठे थे कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही किस वजह से हुई, कैसे लोकेश तक जो है वो कैसे आखिर युवराज तक जो मदद है वो नहीं पहुंची, और दूसरी तरफ ये लापरवाही कैसे हुई कि इतना बड़ा गड्ढा जो है वो खुला छोड़ दिया गया कि एक शख्स की इसमें जान चली जाती है। दरअसल हुआ क्या था, मामला 16-17 जनवरी की आधी रात का है, जब युवराज मेहता, जो कि गुड़गांव की एक कंपनी में इंजीनियर थे, वो वापस अपने घर लौट रहे थे। लेकिन रास्ते में क्योंकि विजिबिलिटी आजकल कोहरे की वजह से काफी कम होती है, उन्हें बेहद दिक्कत हो रही थी और किसी वजह से, विजिबिलिटी कम होने की वजह से, वो अपना नियंत्रण जो है वो गाड़ी से खो देते हैं। उनकी गाड़ी एक बड़े गड्ढे, जो कि एक मॉल के लिए वहां पर बनाया गया था, एक कंस्ट्रक्शन वहां पर चल रहा था, उसके लिए एक गड्ढा जो है बनाया गया था, जिसकी गहराई तकरीबन 30 से 40 फीट की बताई जा रही है। नियंत्रण उनकी गाड़ी पर जैसे ही छूटा, उसमें जाकर उनकी गाड़ी जो है वो फंस जाती है, गिर जाती है, और जिसमें लोकेश जो है वो फंस जाते हैं। इसके बाद वो अपने पिता को फोन करते हैं और अपने पिता को ये बताते हैं कि वो आखिर किस तरीके से फंस गए हैं, उनकी जान जा सकती है और उन तक मदद पहुंचे, और इसके लिए बाकायदा उन्हें अपने पिता को लोकेशन भी भेजी। उनके पिता आनन फानन में घटना स्थल पर पहुंचे। वहां पर जो बचाव टीमें हैं उन्हें भी जानकारी यहां पर दी गई। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन तमाम प्रयास करने के बावजूद भी युवराज को नहीं बचाया जा सका। सबसे ज्यादा जो दर्दनाक स्थिति उस पिता के लिए, जिस दौरान युवराज मेहता लगातार अपनी गाड़ी पर बैठे डूब रहे थे, वो लगातार चिल्ला रहे थे, अपने पिता से मदद की गुहार कर रहे थे। उस पिता के सामने उनका 27 साल का बेटा वो कुछ ना कर सके और डूबकर मर गया। अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि युवराज के फेफड़ों में पानी भर गया था। पानी भरने की वजह से, दम घुटने की वजह से युवराज की मौत हो गई। और इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद अब एक्शन भी इस पूरे मामले में जो है वो शुरू हो चुका है। जो जानकारी सामने आई है उसमें बताया गया है कि तकरीबन 80 से 90 मिनट तक लगातार जो युवराज हैं वो मदद के लिए चिल्लाते रहे। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वहां पर पहुंची, और युवराज के पिता का यह कहना है कि जिस तरीके की गंभीरता युवराज को बचाने के लिए दिखाई जानी चाहिए थी वो नहीं हुई, और इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को यहां पर खो दिया। वहीं इस पूरे मामले में अब जो बिल्डर है उसके खिलाफ भी एक्शन देखने को मिल रहा है। उस पर भी गैर इरादतन हत्या सहित जो मुकदमा है वो यहां पर दर्ज किया गया है। जैसा मैंने आपको बताया, नोएडा अथॉरिटी के जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त किया गया है। कुछ अधिकारियों को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा नोएडा अथॉरिटी के जो सीईओ हैं एम लोकेश, उन्हें हटा दिया गया उनके पद से। वहीं खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए एक एसआईटी टीम का जो गठन है वो यहां पर किया है, जिसकी अगुवाई एडीजी जोन की तरफ से की जाएगी, और इसके लिए बाकायदा 5 दिन के अंदर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए भी यहां पर दिया गया है। बड़ी बात यह है कि आखिर इतनी बड़ी नेग्लिजेंस कैसे हुई,
कि बिना बैरिकेड के एक गड्ढा जो है वो 30 से 40 फीट का छोड़ दिया जाता है और जिसकी भेंट एक 27 साल का जो है वो शख्स युवक चढ़ जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि इतनी बड़ी लापरवाही जो है इन तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की नाक के नीचे होती रही, और अगर ये अपने काम को जिम्मेदारी के साथ निभाते तो एक बड़ी घटना को, एक बड़े हादसे को होने से रोका जा सकता था। और उसके बाद दूसरा सबसे गंभीर सवाल ये कि 2 घंटे तक पानी के बीच में फंसा हुआ एक शख्स लगातार मदद की गुहार जो है वो लगाता रहा और पूरी तरह से पूरा प्रशासन बेबस नजर आया। और सिर्फ 30 से 40 फीट के एक गड्ढे से 2 घंटे के अंदर एक शख्स की जान को नहीं बचाया जा सका। एक्शन शुरू हो चुका है और कुछ और अधिकारियों पर भी गाज इस पूरे मामले को लेकर गिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो युवराज के पिता हैं वो लगातार अब इस पूरे मामले में न सिर्फ अधिकारियों पर सवाल उठा रहे हैं और साथ ही साथ न्याय मांग रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।